आदाब, नमस्कार। आज 2 मई है। पूरे देश में चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, चाहे वो ज़िला पंचायत हो, चाहे वो राज्यों के चुनाव हो, बंगाल इलेक्शन हो, असम का इलेक्शन हो। मद्रास हाई कोर्ट ने एक बात कही कि इस देश में चुनाव आयोग इस महामारी के ज़िम्मेदार है, जिसको लेकर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट भी गया और अपनी बात रखी। लेकिन ये बात कहाँ तक सच है वो आज हम आपको दिखाते हैं। हम यहाँ रायबरेली ज़िले के ऊंचाहार कस्बे में हैं। यहाँ ज़िला पंचायत का जो चुनाव हुआ था उसके नतीजे आए हैं और ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना किसी तरीक़े की कोई गाइडलाइन का पालन हो रहा है। कुछ लोग मास्क लगाए हैं, कुछ लोग नहीं भी लगाए हैं। तो इसी सब चीज़ों को आपको दिखाएंगे ताकि जो मद्रास हाई कोर्ट ने ये बात कही कि चुनाव आयोग ज़िम्मेदार है, तो वो आप अपनी आँखों से देख लीजिएगा। दोस्तों, हम आपको 1-2 लोगों से भी मिलवाना चाहते हैं। भाई, आप किस लिए यहाँ पे आए? अरे हम प्रत्याशी के साथ आए हैं, एजेंट के रूप में। किसके साथ? एजेंट है जी। क्या नाम है आपके प्रत्याशी का? हमारे प्रत्याशी का नाम दीपक कुमार निसार जी। तो ये आप लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग बनाए यहाँ पे खड़े हैं? नहीं, हम तो दूर ही खड़े हैं, देख लिए सबसे अलग खड़े हुए हैं। और आप कोई ढंग का मास्क भी नहीं पहने, गमछा पहने, अंगूठा, रुमाल या टिश्यू गमछे को लेकर योगी जी ने खुद कहा कि गमछा भी बांधा हुआ तो वो भी जाए। नया ऑर्डर नहीं सुना आपने? नया ऑर्डर नहीं सुना? नया ऑर्डर तो हमारे यहाँ तक कानून में नहीं पड़ा हुआ कभी। ये आप लोग देख सकते हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा। लोग खड़े हैं और पुलिस सामने खड़ी है, पुलिस देख रही है। पुलिस की मौजूदगी में यहाँ से हो रहा है। एक से एक दलाल घूम रहे हैं जो लोगों को लेके आ रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रत्याशी, हालांकि इस चीज़ के लिए प्रत्याशी जिम्मेदार है। जो प्रत्याशी है, जो प्रत्याशी ने अपने दलाल बनाए हैं, ये प्रत्याशी जिम्मेदार है। आइए आगे चलते हैं। अच्छा, मास्क नहीं लगाए आप? प्रत्याशी हैं आप? नहीं। फिर नहीं, माला वाला तो पहने, लग रहा कि आप मतलब जीत जाएं। अच्छा। तो कोरोना जो महामारी फैली है उसको लेकर किसी तरह खौफ नहीं है किसी को यहाँ? हाँ, खौफ नहीं है। चलिए, अच्छा है, आगे चलो। भीड़ यहाँ बेतहाशा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। कोरोना अपना भयावह रूप ले चुका है, रोज़ नए आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं है। पुलिस प्रशासन भी बेबस है। तो जिस तरह मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई कि इस पूरी महामारी के लिए, इस महामारी के दौर में जो चुनाव कंडक्ट कराए गए, इसके लिए सीधे तौर से चुनाव आयोग ज़िम्मेदार है। आप खुद देख सकते हैं। कैमरामैन ज़रा आप दिखाइए पूरा मंजर। ये देख लिए पीछे जो है कितनी भारी भीड़ लगी है और बगल में सारे पुलिस वाले। वो देख सकते हैं आप, पुलिस वाले को देख सकते हैं कि पुलिस वाले भी मास्क नहीं लगाए। वो देखिए, एक पुलिस वाले वहाँ पे बैठे, एक खड़े हैं, कोई भी यहाँ पे मास्क नहीं लगाए। सब यहाँ पे जो है अंधेर मचा हुआ है। और हालांकि आज जो है रिस्ट्रिक्शन है, आज लॉकडाउन है यूपी में। आज 2 तारीख है, 2 तारीख को लॉकडाउन है, लेकिन कोई कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि किसी पे कोई भी असर रहे। दादा, क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, यहाँ हो क्या रहा है? अरे साहब, यही देखे आए ना, वोट पड़ रहा है। अच्छा, कोरोना फैला है, आपको डर नहीं है कोरोना का? और साहब बाहर छट रही थी, हम बाहर छट रही थी। अरे बाहर क्या, अंदर हो जाए बाहर, वो तो पकड़ लेगा। मजमा देख रहे हैं और आप यहाँ पे चुनाव देखने आए। अभी मैं साहब ये भीड़ को बढ़ावा देना है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। चुनाव लड़ने वाले जीत जाएंगे और हार जाएंगे। आप लोग मास्क नहीं लगाए, क्या बात? भाई
चुनाव इस समय जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? कोरोना सही वायरस हो रहा है, ये मजबूरी है कराना ना क्यों? भैया, चुनाव है। अगर आप ये देखो, ऑल इंडिया चल रहा है, कोई यही तो चल नहीं रहा है। ये तो प्रधानी का है, ग्राम सभा का है। ऑलरेडी आप देख लो बंगाल में या कहीं भी इंडिया के अंदर कोई भी चुनाव नहीं रुका है। 700 कर्मचारी जो है मर गए। तो मर गए तो किसके कारण मर गए? सरकार की वजह से मरे ना, सरकार की नाकामी की वजह से मरे ना। हाँ बिल्कुल। देखिए, सरकार जनता की सिर्फ जितनी गरीब जनता, सबकी मौत चाहती हो, सबकी मौत चाहती है एकदम खुला, क्योंकि एक्शन नहीं लिया जा रहा। हर जगह जनता मर रही है। आप लोग लाइव वीडियो दिखाते हैं, कोई एक्शन हुआ बताइए? कोई भी केस पे अगर एक्शन हुआ हो तो बताइए। सही बात है, कोई भी केस, हर जगह वीडियो आप लाइव करते हैं, किसी अस्पताल में हो या कहीं भी हो, लेकिन बताइए अगर कहीं भी एक्शन लिया जा रहा हो तो किस तरीके का एक्शन? कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा भैया, ना शासन ना प्रशासन, कोई भी नहीं सुन रहा है। योगी तो बोल रहे हैं कि सिलेंडर भरे। बोलने दो सिलेंडर, एक भी बताइए हमको क्यों मर रही पब्लिक बगैर सिलेंडर के? जितने भी बेमौत मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? बगैर सिलेंडर के ही मर रहे हैं। योगी तो बोल रहे हैं कि अफवाह फैलाई जा रही। योगी तो ऐसा, वो बैठने के बाद ना भैया सब एकदम हरी, जब वो बोलते हैं ना कि सावन में अगर कोई अंधा होता है तो उसको सब हरेरी नजर आती है। बात समझ रहे हो? अहिरो पंडित का तो दुर्दशा है, अहिरो पंडित का दुर्दशा है ये सरकार में। छोड़िए, आप जो भी सावन में अंधा होता है, अहिरो पंडित का तो दुर्दशा है सरकार में। कैसे दुर्दशा? कौन दुर्दशा? जहाँ देखो ना पंडित का सुनवाई ना अहिर का सुनवाई है। सुनवाई है तो पंडित जो है लगातार ब्राह्मणों पे उत्तर प्रदेश में अत्याचार और उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? पंडितों पे महाअत्याचार हो रहा है। हमारे ग्राम सभा खरौली में पंडितों पर कोई मतलब कौनो तरह का दयादृष्टि नहीं है। सब पंडितन के ऊपर और अहिरन के ऊपर तो सब नरका है। हमारे यहाँ के जो यूपी के किसान लोग हैं, आज जाके उनकी माली हालत देखिए आप, खुद आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी फसल लगाते हैं, रात दिन आपको खेत में नजर आएंगे। उसके बाद लील गाय जानवर उनकी फसल को ऐसी तैसी कर जाते हैं। ना इसके लिए योगी सरकार कुछ कर रही है, ना हमारा प्रशासन कुछ कर रहा है। योगी सरकार ने गौशाला बनाई तो है, गौशाला बनाई। आप गौशाला की हालत देखिए जाके, जिस गौशाला की माली हालत 500 जानवर की है, तो वहाँ पे 5000 जानवर अगर लेके जाइए, 5000 रुपए आपको जानवर, एक जानवर वहाँ डालने के लिए ले रहे हैं। समझिए, पहली बात तो लेने के लिए राजी नहीं है। दूसरी बात, एक जानवर अगर आप ले जा रहे हैं 500 रुपए से नीचे बात नहीं कर रहे हैं आप जानवर अंदर डालने के लिए, और उसके बाद हम डाल के भी चले अपने जानवर को, तो उन जानवरों की हालत देखिए जाके आपके क्या पोजीशन है उन जानवरों की, वो जिंदा है या मर गए। तो अगले चुनाव में क्या होगा? अगले चुनाव में साफ सी बात है, योगी सरकार बिल्कुल नहीं आएंगे। अगले सरकार पूरे दमखम के साथ आएंगे। आप ये बताइए कि ऐसे माहौल में चुनाव होना ज़रूरी है कि नहीं? चुनाव क्या इस माहौल में तो होना चाहिए, सीधे ऑनलाइन हो जाता तो सबसे बेस्ट होता। अच्छा, ऑनलाइन चुनाव। ऑनलाइन तो मगर ऐसा तो ग्राम प्रधानी और के चुनाव में तो हो नहीं सकता ऑनलाइन। वो तो नहीं सकता, ये मुश्किल है। मगर इसके बाद ही टाल दिया जाता, गिनती अगर टल जाती तो बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ कोई सोशल नहीं, कोई बस भीड़, प्रशासन बैठा हुआ सो रहा है। ऑफलाइन चुनाव यहाँ पे सब उस पे इल्जाम लगाया जाता है कि ये बिका हुआ है, ईवीएम में सेटिंग रहती है, बैलेट बॉक्स का टूटा रहता है, तो फिर ये ऑनलाइन चुनाव ये कैसे सही रहेगा? ये सही तो रहता, गिनती चलती रहती है, ऑनलाइन चलता रहता, टीवी भी दिखाते रहते हैं, इसका क्या है? इस महामारी में क्या लगता है सरकार अपना सही तरीके से काम कर रही है? सरकार नहीं चलवा रही है। अच्छा, नहीं चल पा रही। इसको किस तरह काम करना चाहिए? प्रशासन को मान के चलो, अभी देख तो रहे हो, भीड़ देखो ना, सब जग रहे हैं, कैसे क्या रोड पे टहल रहे हैं, इकट्ठा होकर घूम रहे हैं, देख रहे हो आप अपने सामने ही। यूपी में ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत कमी है, बहुत दिक्कतें हैं, और उस माहौल में आप देख रहे हैं भीड़ इतनी है। अगर संक्रमण फैलता है तो इसका जिम्मेदार क्या चुनाव आयोग होगा? चुनाव आयोग या सरकार दोनों है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो आपने देखा किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गई। ज़िला पंचायत इलेक्शन के जो रिज़ल्ट आए उसमें आप भीड़ आपने देखा कि किस तरीके का हुजूम था। किसी को कोरोना का कोई खौफ नहीं। सिर्फ सरकारी ज़िम्मेदार नहीं होती है, आवाम भी ज़िम्मेदार होती है उस चीज़ का पालन करने के लिए। और मेरा यहाँ से चुनाव आयोग और सरकार को भी संदेश है कि जब ऐसी महामारी फैल चुकी थी तो इस काउंटिंग को रोक देते, कुछ दिन रोक देते, लोगों की जानें बच जाती। अगर संक्रमण फैल गया तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।